हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के माइंड में है कि सर एग्जामिनेशन कभी होगा 2023-24 एकेडमिक ईयर का। जिन लोगों ने मई में एडमिशन लिया है, जिन लोगों ने जून में एडमिशन लिया है, जिन लोगों ने जुलाई में लिया है या अगस्त में एमकॉम या एमए या बाकी अदर कोर्सेज के लिए, तो सर एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराता है, कब कंडक्ट कराता है और सिलेबस का कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए कि आइडियल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराता है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इस पे देखेंगे कि कुछ अपडेट्स आया है क्या आइडियल का, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, एटीकेटी या बाकी ऑनलाइन एडमिशन के रिगार्डिंग। सो ये वीडियो सभी आइडियल स्टूडेंट के लिए है, आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ये वीडियो के बाद जो है कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन, एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको 2023-24 के एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंस वीडियो मिलेंगे जिसमें एटीकेटी, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, कैसे पढ़ना है, कैसे पास हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के जो वीडियोस वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है और हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस पूछा है स्टूडेंट ने। देखो सबसे पहला स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जो मैंने मई 2023 में एडमिशन लिया था, कभी लिया है? मई 2023 में। इन्होंने डेट नहीं बताया है बट मैं आपको समझाऊंगा कि सर आइडियल का एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराता है। देखिए सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आइडियल एग्जामिनेशन 2 सेशन होता है, एक जनवरी दिसंबर सेशन होता है, एक जुलाई सेशन। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है उसके लिए सिंपली आपको ये वाले लॉगिन वाले पेज पे जाना है। ठीक है, ये आइडियल का लॉगिन पेज है, ये मई जून सेशन का है, ये जनवरी दिसंबर का है। आप ये भी मई जनवरी दिसंबर का है, ये भी मई जून, दोनों में डिफरेंस क्या बताता हूं। देखो ये फर्स्ट ईयर के लिए मतलब एफआई बीकॉम, एफआई बीए, एफआई बीएससी, एमकॉम पार्ट 1, एमए पार्ट 1, एमएससी पार्ट 1। ये वाला कौन सा है? एसवाई बीकॉम, एसवाई बीए, टीवाई बीकॉम, टीवाई बीए, एमकॉम पार्ट 2, एमए पार्ट 2। ठीक है, एमएससी पार्ट 2, ये सब पार्ट 2 के लिए है और एसवाई टीवाई बीकॉम के लिए। ठीक है, और टीवाई बीए और टीवाई बीएससी आईटी, टीवाई बीएससी कंप्यूटर साइंस, वो सब के लिए। ये सिर्फ कौन सा, ये वाला सेक्शन किसके लिए? ये पार्ट 1 के लिए, एफआई बीकॉम, एफआई बीए। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है रेड मार्क में, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉग इन करना है। ठीक है, अब लॉग इन करके इजीली चेक कर सकते हो, दो बार ट्राई करना, आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेशन में आता है। ठीक है, अगर इससे भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना, यहां पे आपको टैब दिखेगा, कौन सा सर? एडमिशन का। देखो 2 टैब है, एक तो जनवरी दिसंबर 2023-24 यहां पे दिखा है और एक मई जून सेशन, और ये जनवरी दिसंबर 2023 लिखा है। तो सिंपली अगर मैं ये वाले फर्स्ट 2023-24 एडमिशन नोटिफिकेशन में जाऊं, सबसे पहला नोटिफिकेशन कब आया था वो मैं चेक कर लेता हूं। देखो फर्स्ट राउंड ऑफ नोटिफिकेशन ये कभी आया था भाई? देखो ये आया था 16 मई को। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में पूछा है मई में मैंने एडमिशन लिया है, तो मई में कभी लिया है? 19 मई से लेके 30 जून के बीच में एडमिशन लिया है, तो वो किसके अंदर आएगा सर? वो सिंपली अगर आप देख सकते हो ये सिंपली किसके अंदर आ जाएगा सर? ये 2023 जुलाई सेशन के लिए आएगा। कि कौन से सेशन में आ जाएगा भाई? ये जुलाई सेशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मई जून सेशन में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपने एडमिशन कब लिया है और उस पर्टिकुलर डेट का नोटिफिकेशन। अब मान लीजिए जनवरी दिसंबर सेशन का है तो जनवरी दिसंबर सेशन का लास्ट वाला नोटिस देख सकते हो तुम, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे फाइनल राउंड वाला, तो फाइनल राउंड का नोटिफिकेशन 28 मार्च के बाद बंद हो गया था जनवरी दिसंबर सेशन का 2023 के लिए। देखो यहाँ पे क्लियरली डेट भी लिखा है, देख लो भाई, प्रॉपर क्लियर डेट मेंशन किया गया है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो आप इजीली चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई एम श्योर ये दोनों एक्सप्लेनेशन इनफ रहा कि भाई कौन से सेशन में आप आते हो वो आप क्या कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो, राइट। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर एग्जामिनेशन कभी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है मैं लिख के आपको बताता हूं। ओके, अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे कराता है, देखिए एक क्या है, मई जून सेशन है, मई जून सेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुलाई सेशन। क्या बोलते हैं? जुलाई सेशन। ठीक है, एक मिनट, मई जून सेशन
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुलाई सेशन। ठीक है, ये जुलाई सेशन का एग्जामिनेशन कब होता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए कि जो सैम 1 का एग्जामिनेशन होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट फरवरी, फेब और मार्च में हो जाता है। ठीक है, सैम 2 का एग्जामिनेशन कब होता है सर? सैम 2 का एग्जामिनेशन जो है जुलाई में होता है, जून जुलाई मान सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो है जुलाई में या जून में, यहां पे मैं जून भी लिख देता हूं। तो ये जून जुलाई में जो है सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स होता है और सैम 1 का एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में होता है। ये कौन सा सेशन? जुलाई सेशन। तो सर जनवरी दिसंबर सेशन का कब होता है? तो देखो जैन दिसंबर सेशन का जो होता है वो पहला एग्जामिनेशन जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है जून जुलाई में होता है। कभी होता है? जून जुलाई में। कभी होता है? जून जुलाई में होता है। सर दूसरा कभी होता है? वो डिपेंड होता है, कभी जो है नवंबर तक हो जाता है। ठीक है, या फिर कभी दिसंबर तक हो सकता है, डिले करता है। अप्रोक्सीमेट नवंबर तक आप मान के चलो कि नवंबर दिसंबर के आसपास में जो है, या अक्टूबर में जो है कंडक्ट करा लेता, मतलब 2-3 महीने के बाद ही जो है, 2 महीने के डिफरेंस में ही जो है वो सेमेस्टर 2 का। तो ये सैम 1 है, ये कौन सा है? सैम 1 है। ये कौन सा है? सैम 2 है। ये मैं पास्ट का डेटे के हिसाब डेट मैं अपडेट कर रहा हूं इतने सालों से, 2-3 सालों से, तो मुझे पता है कि ये इसके हिसाब से सेमेस्टर पैटर्न कंडक्ट कराता है, राइट। तो आइडल कब एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वो आपको आई एम श्योर समझ में आ गया रहेगा। अच्छा देखो, ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, अब जो सेमेस्टर 3 के होंगे, सेमेस्टर 4, इसके आगे पीछे, मतलब इसके पीछे ही डेट अप्रोक्सीमेट जो है 5 दिन पहले कंडक्ट कराया गया, 5 दिन बाद, बट इसके आसपास में जो है सारे एग्जामिनेशन के जो है डेट आ जाते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर ये क्लियर हो गया रहेगा कि आइडल सेशन का, जनवरी दिसंबर सेशन का और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराता है। ठीक है, सेमेस्टर समय। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो 2023-22-23 एकेडमी के ईयर के लिए बनाया था, बट वो सेम वीडियो जो है आप देख सकते हो, आज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अगर इस पे और क्वेश्चन है तो मुझे बताना, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करोगे तो डेफिनेटली श्योर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है कि सर विच सेशन विल एप्लीकेबल फॉर द वन हु अप्लाइड इन मैथ जनवरी दिसंबर, विच सेशंस विल बी एप्लीकेबल। तो मैंने बताया कि कैसे चेक करना है। ठीक है, वो समझ में आ गया रहेगा। व्हाट इज द पोर्शन सपोज टू स्टडी। आप देखो कितना पढ़ना है वो आपको डाउट, ये आपको क्लियर करना है कि भाई कितना आपको पढ़ाई करना है। तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो भाई, आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, यहां पे आप किधर जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक सेमेस्टर पैटर्न में जाना है आपको सिंपली। ठीक है, सेमेस्टर पैटर्न में जाने के बाद आप बीकॉम के स्टूडेंट तो बीकॉम में क्लिक करो, बीए के स्टूडेंट है तो बीए में क्लिक करो। आप सेमेस्टर 1 का देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, सेमेस्टर 1 का स्टडी मटेरियल। अब इसमें जितना भी सिलेबस दिया, जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स का है तो भाई जितना बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो पूरा तुमको उतना पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो ये बुक्स ऐसे आपको रहेगी, आप आइडल में जाके भी बुक कलेक्ट करोगे तो आपको सेम इसी तरीके से बुक मिलेगी। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी दिया गया है, हार्ड कॉपी में आप आइडल से जाके कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस दिया रहेगा, ये सिलेबस क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, अब ये सारे सिलेबस है तो आपको इतना पढ़ना, हर सब्जेक्ट्स में आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो दूसरा सब्जेक्ट का देख सकते हो। अगर आप FY BA में हो तो यहाँ पे BA का ऑप्शन है, तो BA में क्लिक करो, यहाँ पे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स ओपन कीजिए, सेमेस्टर 1 का पहले पढ़ाई कर लीजिए, बाद में एग्जाम्स जब हो जाएगा उसके बाद आप सेमेस्टर 2 का पढ़ाई कीजिए, है ना। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना पढ़ना है। और आपके जो 3 क्वेश्चन थे, ठीक है सर, ये 3 क्वेश्चन जो थे वो आपके क्लियर हो गए रहेंगे। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट कर देना, ताकि बाकी के लोगों को कमेंट रीड करके उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब बात आती है सर, जैसे मैंने बताया कि कुछ अपडेट्स के बारे में, सर अपडेट्स के बारे में चेक करना है तो देखो रिजल्ट सेक्शन में अपन जाते हैं पहला। ठीक है, रिजल्ट सेक्शन किधर है भाई, इधर है। रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ FY BA सेमेस्टर 2 का लास्ट टाइम रिजल्ट अपडेट हुआ था, बाकी सेमेस्टर 4 का कोई भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। सर अगर अपने को ATKT पे जाना है तो ATKT का कुछ अपडेट हुआ है क्या, कैसे चेक करेंगे सर। यहाँ पे देखो नीचे जाओ, ऑप्शन कुछ ATKT का देखो, नोटिस का कुछ है, मार्कशीट यहाँ पे देखो, FY BCom FY BA सेमेस्टर 1 जुलाई, ये क्या है, रिवैल्यूएशन का कुछ पेपर्स का है, ये चेक कर लो। कभी नोटिस आया वो डेट अपने को चेक करना है। ठीक है, अच्छा ये आइडल ने जो है लेटेस्ट नोटिस दिया 18 सितंबर को, तो ये 18 सितंबर में क्या बोला है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है, ये मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए या रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी के लिए, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे सेमेस्टर 4 बोल तो दिया है, लेकिन जो है
अच्छा, अकाउंटिंग फिनांस का सिर्फ सेमेस्टर 4 बोला है, बाकी सेमेस्टर 2 का बताया है, ठीक है, और सेमेस्टर 1 का जनवरी दिसंबर सेशन का, ठीक है। ये किसके लिए, रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी आंसर बुक विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द 3 अक्टूबर 29। ये इसके बीच में जो है आपको जाना है, आप जो है यहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना मार्कशीट का कुछ रहेगा या रिवैल्यूएशन का रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ आया नहीं है सर, रिपीटर्स का सेमेस्टर पैटर्न में चले जाओ, यहाँ पे कौन सा भी लेटेस्ट कौन सा आया है भाई वो देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है। ओके, अब देखो भाई ये नोटिस आया है, तो ये नोटिस को कभी आया, पहले डेट चेक करने का, 14 सितंबर को आया। किसके लिए भाई, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ये ATKT का है सर। सेमेस्टर 6 का इधर पे नहीं आया, ना ही सेमेस्टर 5 का आया है, मतलब ये लेटेस्ट नोटिस नहीं है, राइट है ना। तो आप इस तरीके से जो है आके चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।